Good morning, 8th standard. Today I am going to start chapter 9 reproduction in animals. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी इंट्रोडक्शन क्लियर होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस करना, यानी कि सेम स्पीशीज़ के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अब उसने क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट रिप्रोडक्शन इज़ असेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़. कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए असेंशियल नहीं है, बल्कि ये क्यों असेंशियल है, क्योंकि कोई स्पीशीज़ जो है वो कॉन्टिन्यू, उसकी जो रेस है, जो उसकी प्रजाति है, वो कॉन्टिन्यू आगे चलती रहे. ना नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं. रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ये आपने याद रखना है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैमीट्स, बोथ आर वन एंड सेम. सेक्स सेल्स को गैमीट्स भी बोलते हैं. सेक्स सेल कौन कौन से होते हैं, मेल एंड फीमेल. अब क्या है कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए, या मेल या फीमेल. तो जब ये इसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो उनकी फ्यूजन भी नहीं होगी गैमीट्स की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट और ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है. इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोबारा से फिर जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें सेक्स सेल्स यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती आपस में. नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है. तो जब वो फ्यूजन मीन्स उनकी मीटिंग होती है, तो जब वो मेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट. ये मैंने डायग्राम में क्लियर किया हुआ है. मेल एंड फीमेल गैमीट्स विच आर नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल्स. अब इन दोनों की आपस में फ्यूजन होनी है तो क्या बनेगा, जाइगोट. जाइगोट जो है दैट इज़ अ सिंगल सेल्ड. ये याद रखना है कि जाइगोट जो यूनिसेलुलर है वो सिंगल सेल्ड है. और जाइगोट जो है इट डिवेल्प्स इनटू एडल्ट, इससे फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. अब क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व, साथ में इन दोनों में फ्यूजन भी हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम. अब ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसकी स्टडी करनी है. इन ह्यूमंस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल. यानी कि मेल और फीमेल पार्ट्स जो है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो दोनों अलग अलग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. इसकी मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है. अब देखो ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है स्पर्म डक्ट्स. स्पर्म डक्ट्स जिसमें कि स्पर्म स्टोर होते हैं. ठीक है, ये स्पर्म डक्ट्स में ये स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, टेस्टिस में. और ये मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, पेनिस. इट इज़ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसमें होता क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस का पेयर यानी कि टू टेस्टिस आर प्रेजेंट, जिसको सिंगुलर हम लोग TESTIS टेस्टिस भी बोलते हैं. टू स्पर्म डक्ट्स, ये टू स्पर्म डक्ट्स आर प्रेजेंट एंड अ पेनिस इज प्रेजेंट. अब टेस्टिस का क्या फंक्शन है, दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स. टेस्टिस ने मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म्स. द स्पर्म डक्ट्स कैरी स्पर्म टू पेनिस. ये मैंने बताया आपको कि स्पर्म डक्ट्स ने स्पर्म्स को कहाँ लेके जाना है, इन्होंने स्पर्म्स को पेनिस तक लेके जाना है. अब पेनिस जो है दैट इज़ यूज फॉर इजेक्टिंग स्पर्म्स, यानी कि इसमें से पेनिस स्पर्म डक्ट में से जो स्पर्म्स हैं वो इजेक्ट होते हैं. ठीक है, पेनिस में. एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर पासिंग यूरिन. ये यूरिन पास करने के लिए भी
इसका जो मेन यूज़ है। द टेल इन द स्पर्म हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स टू रीच द एग्स इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब जो स्पर्म्स है उनकी शेप ऐसी है कि उनमें टेल प्रेजेंट होती है और वो जो टेल है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में एग्स में जाके पहुंचती है, एग्स में जाके उनकी फ्यूजन होती है और देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। अब ह्यूमन स्पर्म क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसमें क्या होती है टेल। स्पर्म आपने याद रखना है ये भी सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर मीन्स इट इज़ अ सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड है और इसमें हेड, मिडल पीस और टेल तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। ये ऊपर हमारे पास क्या है हेड, ये क्या है मिडल पीस और इसकी जो शेप है स्पाइरल शेप ये आप देख रहे होगे और एंड पे क्या प्रेजेंट है ये टेल। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, स्पर्म्स जो हैं वो ह्यूमन एग्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं एंड देन जाइगोट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इट दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं विच अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। अब ये थी फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास मेन होती हैं ओवरीज। ओवरीज ने फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं जिनको हम लोग ओवा बोलते हैं या एग्स बोलते हैं। ओविडक्ट, ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। अब फैलोपियन ट्यूब्स में अ सिंगल नेचर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट में हम हर महीने बाय द प्रोसेस ऑफ मेंसुरेशन अ सिंगल एग जो है वो रिलीज होता है। थर्ड वन इज़ यूट्रस। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे कि बेबी की डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। एग, एग को हम लोग बोलते हैं ओवम। लाइक अ स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड, इट ये भी यूनिसेलुलर स्पर्म की तरह, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये थे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जिसमें ओवरीज हैं, ओविडक्ट हैं, यूट्रस हैं और एग, ये चार मेन पार्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए अब इसमें हमें ओवम और स्पर्म की फ्यूजन शो करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस मैंने डायग्रामेटिकली शो की है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में ये मैंने ओवम शो किया है और ये स्पर्म्स जो है जिसकी मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल शेप बॉडी है, स्पर्म की ओवम के साथ जो फ्यूजन होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको समझाती हूँ। द फ्यूजन, फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं मेटिंग, MATING। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एन ओवन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की ओवम के साथ जो फ्यूजन होती है, मेटिंग होती है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन फर्दर टू टाइप्स की है। कौन कौन सी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मीन्स नाम से पता चल रहा है जो बॉडी के अंदर होती है, विच टेक प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, काउज में इंटरनल है, बर्ड्स में इंटरनल है और ह्यूमन फीमेल में भी इंटरनल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो बॉडी के अंदर नहीं होती, इंस्पाइट ये बॉडी के आउटसाइड होती है और ये ज़्यादातर किस में होती है? एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे फिश हो गया, स्टार फिश हो गया और मोस्टली एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होती है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। थैंक यू।